Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। इस चैनल पर जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं 8 टॉपिक आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको जाके देखें। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। रीजनिंग का वैसे इसको सबसे पहला टॉपिक कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पहले ये टॉपिक कराओ, ये टॉपिक, तो इसलिए पहले वो कराने पड़े, नहीं तो शुरुआत का टॉपिक वैसे अल्फ़ाबेट ही होता है। चलो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ाबेट का आगे जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो वीडियो आ चुकी हैं, उसमें कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो इसके बाद टॉपिक आएगा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें यूज़ होता है, इसलिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलो जी, बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? सबको पता होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z, ये 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है जी। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जिसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी, तो उसमें हमें क्या करना होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। क्लियर है? तो इन सभी अल्फ़ाबेट को एक एक कोड दे दिया गया क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए। वो कोड क्या क्या हैं, इनको नंबरिंग कर दी बस, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है जी, ये आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, एक एक कोड इनको दे दिया गया है। अब ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी और इजीली सॉल्व करने के लिए। अब कैसे याद होंगे उसका भी तरीका है। देखो, 2 वर्ड आपको याद रख लेने हैं। पहला वर्ड तो हो गया आपका ये, पहला वर्ड क्या हो गया आपका? इजोटी। इजोटी 5 10 15 20 25, यानी कि 5 का टेबल। और एक वर्ड आपको याद रख लेना है, सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स, जैसे खांसी की दवाई होती है ना, कॉरेक्स, उसी तरीके से कंपटीशन निकालने की एक दवाई है सिफ्लोरेक्स। ये किसी मेडिकल पे नहीं मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी यहीं पे ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास पे। ठीक है, सिफ्लोरेक्स। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें ये 3 का टेबल हो गया, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। अब यहाँ पे ओ दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। 5 ये 8 ये, 8 और 5 13, ओ कॉमन है तो -1 कर देंगे। जैसे रैंकिंग में हमने सीखा था, 2 चीज़ कॉमन होती तभी तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1 करते थे। तो 5 ये 8 ये, 8 और 5 13, एक कम करेंगे क्योंकि ओ कॉमन है। 12 कोड अभी अभी में याद हो गए होंगे, बचे कितने? 26। अगर हम एक दिन में 3 कोड याद करें तो क्या कोड याद नहीं हो जाएंगे? 4-5 दिन में अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन उसका भी तरीका है, अगर एक दिन में 3 भी ना करो ना, उसका भी तरीका है। वो क्या है वो देखो, यहाँ पे इस वाले कॉलम में सी और ई, इजोटी में ई आ गया, सिफ्लोरेक्स में सी आ गया। क्लियर है? बचे क्या है? ए बी और डी। ए बी डी, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं AB डिविलियर, तो उससे याद कर लेंगे ABD 1 2 का 4, 1 2 का 4। ठीक है, तो ये आपके पूरा कॉलम याद हो गया। अब इस कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे F का और आपका I और J, क्योंकि F और I तो आ गए सिफ्लोरेक्स में और J आपका आ गया इजोटी में, बचा क्या है आपका G और H। तो इनको बनावट के आधार पर देखेंगे। देखो, G हमारा इस तरीके से बनता है, अगर मैं इसको ये ऐसे इस तरीके से कर दूं तो आपको तुरंत दिखाई देगा ये क्या है? 7। तो जैसे ही आप G बनाओगे, G बना देखोगे, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि G का कोड क्या है? 7 है। ठीक है, H इस तरीके से बनता है। अगर H की मैं ऊपर की और नीचे की लाइनें मिला दूं तो ये किसके जैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है। तो H का कोड क्या हो गया? 8।
अगर एफ का सिफ्लोरेक्स से याद नहीं हो रहा ना, तो इसको हम इस तरीके से जोड़ के ये भी कर सकते हैं बनावट के आधार पे, ठीक है जी। उसके बाद इस कॉलम पे आते हैं। इस कॉलम में आप देख रहे हैं एल ओ, एल ये आ गया, ओ ये आ गया, बचे क्या है के एम एन, ठीक है। अब के जो है वो आपका इस तरीके से बनता है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक। के इस तरीके से बनता है। अगर मैं के की ये वाली लाइन तो सीधी रहने दूं और ये जो इस तरीके से लाइन है अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो इस तरीके से बन जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका 11, तो के का कोड क्या हो गया 11। उसी प्रकार से एम, अगर एम की बात की जाए तो एम आपका ऐसे बनता है। अगर मैं एम को क्लॉकवाइज घुमा दूं कितना 90 डिग्री, तो ये एम जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो किसके जैसा दिख रहा है 3 के जैसा। और चूंकि एम जो है वो जे के बाद में आता है और जे का कोड क्या होता है 10, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 प्लस करेंगे तो एम का कोड क्या हो गया आपका 13 हो गया। उसके बाद एन इस तरीके से बनता है। अगर देखो एन की ये हल्की सी लाइन मैंने ये मिटा दी तो इस तरीके से देखो ये क्या बन रहा है, रोमन अंक हमने पढ़े हैं, आई वी का मतलब क्या होता है 4 होता है 4 और 10 के बाद आ रहा है तो इसलिए 14 हो गया। पूरा कॉलम याद हो गया। इस कॉलम पे आते हैं। इस कॉलम में अगर बात की जाए आर और टी, आर सिफ्लोरेक्स में आ गया, टी जो टी में आ गया, बचा क्या है पी क्यू और एस। पी इस तरीके से बनता है। अगर मैं पी की आपको क्या ले लूं वाटर इमेज, क्या वाटर इमेज जल प्रतिबिंब, ये हम नॉन वर्बल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ठीक है इस तरीके से ये, तो ये जे के बाद में आता है 10 प्लस होगा तो ये किसके जैसा दिख रहा है 16 के, तो पी का कोड क्या हो गया 16। उसके बाद क्यू, अगर क्यू की बात करें तो ये किसी लाइन से मिलके तो बनता नहीं है, अब इसको कैसे याद करेंगे। Q4 क्या होता है क्वीन, क्वीन माने रानी। अब चेस का गेम आपने खेला होगा, चेस में जो रानी होती है, ठीक है, क्वीन जिसको कहते हैं, वो सबसे खतरनाक प्यादा होता है। अगर दुश्मन की आपने क्वीन को मार दिया तो आधा गेम आपने जीत लिया। क्यों? क्योंकि वो वजीर की और हाथी की चाल दोनों की एक साथ चल सकती है, इसलिए। ठीक है, तो क्वीन से ज़्यादा खतरा होता है, खतरा मतलब 17, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एस को बनावट के आधार पे देखो, एस इस तरीके से बन रहा है। अगर ये वाली लाइन इस तरीके से खींच दी जाए तो ये 9 के जैसा दिख रहा है और जे के बाद में आ रहा है तो 10 प्लस, तो एस का कोड क्या हो गया 19। बनावट के आधार पे याद कर रहे हैं, जैसे ही बनता हो देखो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा इसका कोड ये है। ये कोड हम याद क्यों कर रहे हैं, जिससे सवाल हमारे जल्दी से सॉल्व हो जाए। उसके बाद ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यू एक्स और वाई, यू एक्स तो आपके सिफ्लोरेक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, वाई आपका इजोटी में आ गया। अब बचा क्या है आपका वी और डब्ल्यू। तो वी देखो इस तरीके से बनता है। अगर वी को आप अपनी उंगलियों से बनाओगे इस तरीके से, कितनी उंगलियों का यूज हो रहा है 2, कितने का 2 का, तो 2 को 2 बार लिख दो, यही वी का कोड हो गया 22। डब्ल्यू फिर से वही चीज, डब्ल्यू इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दूं 90 डिग्री, ठीक है, इधर को घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमा दिया, किसके जैसा दिख रहा है 3 के जैसा। अब ये टी के बाद में आ रहा है तो इसमें 20 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो क्या कोड हो गया इसका 23। ठीक है जी। उसके बाद जेड हमें पता है 26 ही होता है, जेड तो लास्ट का अल्फाबेट है। तो इस तरीके से सारे के सारे कोड आपको अभी में याद हो गए होंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं इनके विपरीत अक्षर, एक दूसरे के विपरीत अक्षर नोट करते चलना, बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर हर टॉपिक का आपने वीडियो में बेसिक देख लिया, क्वेश्चन अपने आप बनाने लग जाओगे। ठीक है, कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जब मैं क्वेश्चन की सीरीज को लेके आऊंगा ना, तो अधिकतर क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक के। ठीक, तो फिर क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अपोजिट की बात कर लेते हैं, जैसे कि ए बी सी इस तरीके से एक्स वाई और जेड, ए से लेके जेड तक टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। अब बाईं तरफ ये हमारा जो छोर है, ये एंड जो है लेफ्ट एंड है और ये वाला राइट एंड है, ये आपका दायां छोर और ये बायां छोर। तो दाएं छोर का पहला अक्षर बाएं छोर के पहले अक्षर का विपरीत होगा, यानी कि ए के अपोजिट क्या हो गया आपका जेड। ठीक है, ए का कोड क्या होता है आपका 1 और जेड का क्या होता है आपका 26। अगर इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 27। तो कहने का मतलब ये है कि दो विपरीत अक्षरों का जो योग है, दो विपरीत अक्षरों के कोड का जो योग है वो कितना होता है 27।
ठीक, अगर किसी एक का पता हो तो हम दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बी का अपोजिट निकालना है तो बी का कोड क्या होता है 2, 27 में से 2 घटा दो 25, और 25 किसका कोड है, अभी अभी याद किया था हमने, बाई का कोड। क्लियर है, इजोटी में याद किया था, तो इस तरीके से विपरीत याद कर लेंगे। अब आप कह रहे होगे कि 27 में घटाने में इसमें तो बहुत समय लगेगा, समय नहीं लगेगा। देखो दूसरा तरीका भी है, क्या, ये हैं आपके अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्ट याद होने चाहिए। कोड भी जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना, एस तुरंत याद होना चाहिए 19, डब्ल्यू 23, आर 18, पी 16, एच 8, इस तरीके से याद होने चाहिए। जैसे मेरे हैं ऐसे आपके होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत जल्दी से बना लोगे बिना पेन उठाए इस टॉपिक के, ये मेरी गारंटी है। देखो यहाँ पे ये हो गया विपरीत अक्षर, एक तरीका 27 में से घटा रहे हैं। 27 में घटाने में देखो, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा आपको, मैंने बताया इसलिए है कि अगर आप बिल्कुल ही याद ना करना चाह रहे हो फिर तो तरीका 27 में घटाने का है। लेकिन अगर 27 में से आप घटा के करोगे तो जैसे हमें आई का अपोजिट चाहिए, 27 में से आई का कोड घटाओ, आई का कोड क्या आता है 9, तो 27 में 9 गया 18। कभी कभी घटाने में एग्ज़ाम का जो टाइम चलता रहता है ना, उसके प्रेशर के कारण घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई, और गलती हो गई तो जो हमारा गलत आंसर आता है वो ऑप्शन में रखा मिल जाता है, फिर हम दोबारा नहीं सोचते। तो सीधा सही डायरेक्ट अपोजिट याद होने चाहिए, उसका भी तरीका है। देखो ये विपरीत में लिखते हुए चले जा रहा हूँ। ये होते हैं जी विपरीत अक्षर एक दूसरे के, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि ए से डी तक ये तो लगातार लिखें और ये उल्टे सीधे लिखें, मतलब हमें सीरियल से थोड़ी ना है कि हम सीरियल से याद करें, मतलब हमें किससे होता है, हमें तो विपरीत अक्षर याद होने चाहिए, ठीक है। आई का आर, एल का ओ, पी का के, ठीक है, इस तरीके से एन का एम, डी का डब्ल्यू, इस तरीके से याद निकलने चाहिए तुरंत, तभी क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। जैसे मेरे निकल रहे हैं, अब ये मैंने एक दिन में थोड़ी ना कर लिया होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये देखो याद कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान तरीका है। आजकल क्रिकेट और बॉलीवुड का ही ज़्यादा क्रेज़ है, क्रिकेट देखते हैं स्टूडेंट्स या फिर फिल्में वगैरह, तो उन्हीं पे आधारित ये ट्रिक बनाई गई है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये पूरा कॉलम याद करने के लिए आजकल के बॉय कांग्रेस को एक्स गवर्नमेंट का मतलब पूर्व सरकार या बीती हुई सरकार के रूप में देखना चाहते थे। चाहने की इंग्लिश क्या हो गई, वांट। आजकल के बॉय कांग्रेस को एक्स गवर्नमेंट के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है। चाहने की इंग्लिश वांट होगी, इसके लिए डब्ल्यू आ गया। एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, ठीक है, तो वो बुरा मत मानना, ये केवल समझाने के लिए ट्रिक बनाई गई है। कभी आप बुरा मान के बैठ जाओ कि ये तो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, ठीक। उसके बाद बीच वाला ये हो गया आपका, इससे तो सब चित्त परिचित होंगे अच्छे से, लव, एल का ओ, वी का ई, ठीक है, किया भी होगा, ठीक। तो उसे पाने के लिए आप बस जुट जाओ तैयारी में, क्योंकि एक जरिया यही है, गवर्नमेंट होगा तो एक बार को चांसेस बन जाएंगे, तो इस चीज़ को सोचकर ही तैयारी में आज से लग जाओ, ठीक। एल का ओ, वी का ई, लव से याद रख लेंगे। अब इधर आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छा टॉपिक है आज। गंभीर तेंदुलकर, गंभीर जी से गंभीर, टी से तेंदुलकर के फ्रेंड उथप्पा, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, पूरा एक सेंटेंस में याद हो जाएंगे। गंभीर तेंदुलकर के फ्रेंड उथप्पा, यू से उथप्पा, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, जैकलीन पर, जेक्यू का पूरा मतलब क्या हो गया, जैकलीन पर, जैकलीन फर्नांडिस, कहाँ की हीरोइन है, श्रीलंका, जैकलीन पर नहीं मरते, कैटरीना के पीछे पागल है, ठीक है। ये अपोजिट याद करने का तरीका हो गया, कितने अच्छे, कितने आसानी से हो गया, ठीक है। हम सोच रहे कैसे याद हो पाएगा, बस हमने कुछ लाइनें याद करी और अपोजिट याद होते चले गए। क्लियर है, मैं उनको लिखे दे रहा हूँ जो मैंने बोला, जिससे आप अपनी डायरी में नोट कर लें, इस तरीके से लिख लेना। आज कल के, जिनके ऊपर ये आ रहा है एक दूसरे के विपरीत हैं, बॉय कांग्रेस को एक्स गवर्नमेंट के रूप में देखना चाहते, चाहने की इंग्लिश वांट होती है तो वो आ गई, ठीक है। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, देखना, इस तरीके से आपने करते होंगे यूज। उसके बाद ये लव,
ये आपका क्या हो गया, गंभीर तेंदुलकर के, या इसको गंभीर तेंदुलकर के फ्रेंड उथप्पा, ईशांत रोहित, हरभजन सिंह, जैकलीन पर नहीं मरते, कटरीना के पीछे पागल हैं, केपी। ठीक है जी। अगर ये भी आपको टिपिकल लग रहा हो, ये भी याद नहीं हो पा रहा हो, फिर एक तरीका और है, वो क्या है, देखो इनको इस तरीके से पेयर, अलग अलग पेयर में याद कर लो। इसको अगर उल्टा करके लिख दो, ये आपका क्या बन जाएगा, पीके। मूवी आई थी, काफ़ी हिट हुई थी, 2015 या 14 में आई थी शायद, पीके। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के फेमस क्रिकेटर हुए हैं, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं इसको। इंडियन रेलवे, उफ, इसको उल्टा करके अगर लिख लो तो ये आपका क्या बन जाएगा, उफ बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जीटी रोड, ये तो याद हो ही चुका है, इसको बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ। डिस्टिल वाटर, काउ ऑक्स, बॉय और एक जेट। इस तरीके से टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं, और टुकड़ों में नहीं कर सकते तो एक सेंटेंस याद कर लो, पूरे अपोजिट याद हो जाएंगे। क्लियर है जी। अब कोड और अपोजिट याद हो गए तो 50% इस टॉपिक का काम आपका आसान हो गया। ठीक। अब अगर देखो एक चीज है, वो क्या है कि अब इसमें एक चीज ये आती है, यदि ये कोड और अपोजिट याद नहीं हो पा रहे तो अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है, रफ शीट आपको पहले मिल जाती है, ऑफलाइन है तो आपको पहले बुकलेट मिल जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, जाके ABCDEFGHIJKLM तक सीधा लिखना है और N से अपोजिट लिखते चले जाना इस तरीके से। तो एक दूसरे के अपोजिट सामने आ जाएंगे और यहीं पे इनके कोड लिख लेना। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जब आपको मिल जाती है ना रफ शीट, और उस पर जब ये आप जाके लिखोगे तो जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जो इन्विजिलेटर होता है, जो ड्यूटी दे रहा होता है, अगर उसने देख लिया तो वो आपको टोक देगा और आपसे वो रफ शीट उठा के ले जाएगा। पहली बार में वार्निंग देगा कि जब तक एग्ज़ाम शुरू ना हो तब तक कुछ नहीं लिखेंगे, छुपा के लिख लो वो अलग बात है। और एक दो बार आपने अगर जिद के मारे ऐसा कर लिया तो आपको एग्ज़ाम देने से भी वंचित कर देगा। तो इसलिए याद होना, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हमने हाई स्कूल के दिए, इंटर के दिए, ग्रेजुएशन के दिए, तो जो क्वेश्चन हमारे याद होता था जल्दी से लिख देते थे, और जो नकल करने को मिलता था इधर उधर से वो देर में लिखा जाता था, डर भी होता था। इसलिए जो चीज़ याद होगी, और इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन को करने के लिए, उन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चन आपके होते हुए चले जाएंगे। कैसे? वो 4 फॉर्मूले क्या हैं कि यदि लेफ्ट साइड से कहा जाए क्वेश्चन में, किधर से कहा जाए क्वेश्चन में, बाएं छोर से, किधर से, बाएं छोर से, बाएं के बाएं अक्षर दिया हुआ है, दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट लेफ्ट है, बाएं बाएं हैं, तो क्या करेंगे, उन्हें आपस में घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर लेफ्ट के राइट कहा जाए, एक पोजीशन बाएं है एक दाएं है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। और पोजीशन जो निकल के आएगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो किधर से आएगी, जिधर से स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा होगा, या इंग्लिश में जिसके साथ फ्रॉम लगा होगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर राइट साइड से कहा जाए, राइट साइड से यानी कि दाएं छोर से कहा जाए, दाएं के दाएं, तो क्या करेंगे, माइनस, और दाएं के बाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दाएं के बाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि सेम है तो माइनस। जैसे मैग्नेट होती है, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट अट्रैक्ट करते हैं, तो डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट यानी कि ऐड हो जाएंगे, और सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब इसमें एक नोट याद करके लिखना है आपको। ठीक है, वो नोट क्या है सॉरी, यदि पोजीशन जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पोजीशन निकालेंगे, यदि पोजीशन राइट, यानी कि यदि पोजीशन राइट नहीं, जेड की तरफ से आए, जेड राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी, मैंने क्या लिखा है, जेड की तरफ से यदि पोजीशन निकल के आ रही है, यदि पोजीशन जेड की तरफ से आए तो उस पोजीशन को
27 में से घटाकर उत्तर देंगे या उस पोजीशन का विपरीत अक्षर लिख देंगे। ठीक है जी। यदि हमारी पोजीशन किधर से आ रही, जेड की तरफ से। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या कि आपका जो पोजीशन है वो जेड की तरफ से 5वीं आ गई। अब ए की तरफ से 5वां अक्षर तो हमें पता है ई होता है, लेकिन जेड की तरफ से तो हमने कोड याद नहीं किए, तो जेड की तरफ से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो क्या करोगे, 27 में से 5 को घटा दो, 27 में 5 गया कितना हो गया 22, और 22 किसका कोड होता है? बी का। क्लियर है जी। या फिर 5 का 27 की तरफ से अगर हम देखें, ए की तरफ से जो कोड आ रहा है, सॉरी जेड की तरफ से जो कोड आ रहा है वो 5 आ रहा है। 5 किसका कोड होता है? ई का होता है। इसका विपरीत अक्षर लिख दो। ठीक है जी। 27 में से भी नहीं घटाना चाह रहे हो, दोनों चीज़ मैंने बताई। अभी थोड़ा सा ये कम समझ में आया होगा। अब मैं इन फॉर्मूलों पे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल करा देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तैयार हैं? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। एग्जाम्पल जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? Which letter, इस तरीके से इंग्लिश में आएगा, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट which letter is 7th to the left of 18th letter from left। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से स्टार्टिंग उसने कहाँ से कर दी? हिंदी वाले ध्यान से समझे, कहाँ से कर दी? बाएं छोर से। तो पोजीशन हमारी कहाँ से निकल के आएगी? बाएं से। और इंग्लिश में क्या पहचान है? जहाँ फ्रॉम लगा। फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ? लेफ्ट। तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो किधर से आएगी जी? लेफ्ट से आएगी। ठीक है। अल्फ़ाबेट हमारी इस तरीके से लिखी होती है, ए बी सी एक्स वाई जेड। लिखनी नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप एक पूरी अल्फ़ाबेट लिख लो, लिखने के बाद फिर उसमें से काउंट करके देख लो, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसकी ट्रिक सीख लो। ट्रिक क्या है? देखो, चलो ट्रिक से पहले यही मेथड देख लो। इस तरीके से है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतनी देर में आपने ए से लेके जेड तक लिखा ना, ट्रिक से आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कंपैरिजन के लिए कि आपको समय कम लगा कि नहीं लगा, कि क्या ट्रिक बेकार तो नहीं है। देखो, इसने कहा बाएं से 18वां, बाएं से 18वां हमें पता है आर होता है, के बाएं। अब हम यहाँ आ गए, हमें बायां मुड़ना है, तो बायां हाथ हमारा इधर है। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हो गया आपका? के। ये तो हो गया अल्फ़ाबेट लिख के करने का। अब आपने अल्फ़ाबेट लिखने में समय तो लगाया, आंसर तो आ गया, और आंसर बिल्कुल सही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत आएगा। लेकिन अब इसको ट्रिक से समझते हैं। इतना समय थोड़ी ना है हमारे पास कि हम अल्फ़ाबेट भी लिखते फिरें, तो फिर तो मैथ भी हो लिया हमारा। मैथ भी तो रहता है पेपर में। बाएं कौन सा अक्षर दिया हुआ है? 18वां। और फिर उसके बाएं, तो देखो ध्यान से, बायां बायां, यानी कि दोनों बार क्या दिया हुआ है उसने? लेफ्ट लेफ्ट। फॉर्मूला लिखाया था, अभी लिखाया था, क्या था? बायां बायां माइनस होंगे, तो 18 में से क्या घटाना है? 7। कितना आ गया? 11। और कोड अभी याद करवाए थे आपको, 11 किसका कोड होता है? के का। समय कम लगा कि ज़्यादा लगा? बोलो। ए से लेके जेड तक लिखने में इतने तो यहाँ आंसर आ जाएगा, और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, सीधे बायां बायां। 18 में 7 गया 11, किसका कोड? के का। के का कोड, तो आंसर क्या हो गया? 11 किसका कोड हो गया? के का।
तो आंसर हो गया आपका के। ठीक है जी। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो आपका आया बाएं छोर से आया, किधर से आया? बाएं छोर से। क्लियर है? बाएं में क्या लिखा हुआ है? ए। अगर ये पोजीशन बाएं की जगह यहाँ पे जेड होता तो फिर इसको 27 में घटाते, वो आगे आएंगे एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 11th to the right of 7th letter from left। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी, बस पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है? बाएं छोर से, तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो बाएं से आएगी। फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? लेफ्ट के, तो पोजीशन किधर से आएगी? लेफ्ट से आएगी। क्लियर है जी? कौन सी पोजीशन है? 7वीं के दाईं ओर। पोजीशन यहाँ राइट लेफ्ट हो गई तो क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो 7 + 11 18। किसका कोड? तो आंसर क्या हो गया? आर। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पेन उठाओगे? एग्जाम में, अगर ऑनलाइन एग्जाम है, स्क्रीन पे क्वेश्चन खुला हुआ है, 7 + 11 18 कोड आर। 5 सेकंड भी नहीं लगे, तुरंत क्लिक करके 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है जी? अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये स्टार्टिंग के जो 2 फॉर्मूले थे उन पे आधारित क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के, अब वो क्या कह दे? दाएं छोर से। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 9th to the right of 21st letter from right। क्लियर है जी? अब मुझे देख के जरा ये बता दो, क्वेश्चन में हिंदी में स्टार्टिंग किधर से हुई? दाएं, और इंग्लिश में फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ? राइट। तो हमारी पोजीशन जो है वो किधर से निकल के आएगी? राइट से निकल के आएगी। ठीक है जी? अब राइट से निकल के आएगी। कौन सा था? 21वां के दाएं 9वां। दाएं छोर से 21वें के दाएं 9वां। राइट से राइट है, क्या हो गया? घट जाएगा। 21 में से 9 गया, कितना हो गया आपका? बोलो 12। अब ये जो 12 पोजीशन, एल आंसर लगा के मत आ जाइयो कि 12 तो एल का कोड है, एल भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ध्यान से देखो, ये जो 12 आपकी पोजीशन आई है वो किधर से आ रही है? राइट से, यानी कि दाएं छोर से आ रही है। अब दाएं छोर से, अब दाएं में लिखा हुआ क्या है? ये हमारा दाएं छोर तो होता है, और ये होता है बायां छोर। क्या लिखा हुआ है? जेड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो को पीछे करके देख लेना, एक फॉर्मूला के नीचे एक नोट लिखाया था क्या, कि यदि हमारी पोजीशन जेड की तरफ से आए तो क्या करते हैं? उसको 27 में से घटाते हैं। तो 27 - 12 कितना हो गया? 15। और 15 किसका कोड? ओ का। तो आंसर क्या हो गया? ओ। अगर आप घटाना नहीं चाह रहे हो तो हमें 12 पता है किसका कोड होता है? एल। अपोजिट याद कराए थे मैंने अभी, तो एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। तो सीधा सा आंसर क्या हो गया? ओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? विच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 9th to the left of 8th letter from right। ठीक है जी? तो फ्रॉम किसके साथ लगा? स्टार्टिंग हिंदी में कहाँ से कर रहा है? दाएं से। तो पोजीशन हमारी किधर से आएगी? राइट से ही आएगी, दाएं से आएगी। क्लियर है? अब दाएं छोर से वो कौन सा अक्षर कह रहा है? दाएं छोर से वो कह रहा है 8वां के बाएं। तो दाएं के बाएं क्या करते हैं हम? प्लस। तो 8 + 9 कितना हो गया? 17। और 17 पोजीशन जो आ रही है हमारी वो किधर से आ रही है? दाएं छोर से। अब दाएं छोर से तो हमें पता नहीं होते कोड, तो क्या करोगे? या तो 27 में से घटाओ, या फिर दूसरा तरीका अपोजिट। ये इसलिए तो याद कराए थे मैंने
17 किसका कोड होता है आपका? 17 मतलब खतरा। खतरा किससे? क्वीन से, क्यू का। और क्यू का अपोजिट क्या होता है आपका? जे। तो आंसर आपका क्या हो गया? जे, जैकलीन। क्लियर हो गया? मिनट आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चारों फॉर्मूले पे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल करा दिया मैंने, ठीक है जी। अब इस सवाल में एक चीज और रह गई है, वो क्या? क्वेश्चन को वो घुमा कर दे देता है। घुमा कर कैसे? वो इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, यदि, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, इधर से लिखता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं छोर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? इंग्लिश में आएगा इस तरीके से, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स देन विच लेटर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, नोट्स बना के चलना है, समय आपका बचेगा, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। इन इंग्लिश सॉरी, if the English alphabet is reversed then which letter is 9th to the left of 8th letter from right? from किसके साथ लगा हुआ है इंग्लिश में? right के। और अगर आप ध्यान से देखो हिंदी वालों, तो इसमें देखो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है वो? दाएं छोर से। तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो किधर से आएगी? दाएं छोर से आएगी, ठीक है। कौन सा अक्षर था? 8वां था। के बाएं, दाएं के बाएं हम क्या करते हैं? प्लस 8 और 9 कितना हो गया? 17। अब ये 17 पोजीशन किधर से आ रही है? राइट से, ठीक है। अब जब वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेगा तो Z और इधर ABC इस तरीके से XYZ, तो ये वाला छोर तो हमारा लेफ्ट है, ये चेंज थोड़ी ना होगा, हमारा लेफ्ट हैंड तो इधर ही रहेगा और राइट हैंड हमारा इधर रहेगा। तो अब ये जो पोजीशन हमारी 17 आ रही है, ये किधर से आ रही है? राइट से। और राइट में लिखा हुआ क्या है? ए। तो ये चीज़ याद मत कर लेना कि जब भी पोजीशन राइट में से आएगी, अभी जो 2 एग्जाम्पल मैंने कराया उसमें 27 में से घटवाया था ना, ये चीज़ याद मत रख लेना। नोट में मैंने क्या लिखवाया है कि यदि पोजीशन हमारी जेड से आएगी, अब ये जो पोजीशन हमारी आ रही है राइट से आ रही है, लेकिन इस बार राइट में ए पहुंच गया, तो ये पोजीशन हमारी ए की तरफ से आ रही है। और जब ए की तरफ से आ रही है तो हमें ए की तरफ से जो 17 कोड पता है किसका होता है? क्यू का। कभी इसका आंसर जे लगा के आ जाओ। ये क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से भी पूछा गया है। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? उम्मीद करो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। जब बीच के अक्षर पूछ लेता है वो कि बीच में कितने अक्षर होंगे, जैसे कि इस टाइप के तो कर लोगे ना, फिर इसमें अर्धांश वाले आएंगे, फिर बीच में क्वेश्चन आएंगे कि इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, एग्जैक्ट बीच का अक्षर कौन सा होगा, फिर उसके बाद आपके डिक्शनरी वाले आएंगे कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। कई सारे टाइप हैं इसमें, ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगला जो एग्जाम्पल है वो बीच के अक्षर का है, जैसे कि वो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे तथा इनके ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल, which letter is exactly in the middle, 8th letter from right and 9th letter from
लेफ्ट एंड हाउ मैनी लेटर्स आर देयर, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन देम। इस तरीके से इंग्लिश में आएगा। ठीक है, एक सवाल समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें और बाएं से 9वें अक्षर के बीच में अक्षरों की संख्या भी पूछ रहा है और इनके बीच में एग्जैक्ट मिडिल लेटर कौन सा आएगा वो भी पूछ रहा है। पहला तरीका इस तरीके से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख ली। वो कह रहा है कि दाएं से 8वां, 3 3 6 और 2 8, और बाएं से 9वां, बाएं से 9वां कौन सा हो गया ये। अब इनके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर आ रहे हैं। तो जब भी बीच के अक्षरों की संख्या विषम होगी, ऑड होगी, तभी एग्जैक्ट मिडिल लेटर निकलेगा। ये बात भी ध्यान रख लेंगे। तो बीच के अक्षरों की संख्या 9 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है जी, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, एग्जैक्ट मिडिल लेटर क्या आ गया, एन आ गया। क्लियर है। लेकिन ए बी से लेके जेड तक हमने लिखा, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। फिर कैसे करेंगे, देखो बीच के अक्षर पूछे हैं, तो बीच के अक्षर पूछे हैं। एक पोजीशन हमें राइट से दी कौन सी, 8वीं, और एक पोजीशन हमें दी लेफ्ट से कौन सी, 9वीं। ठीक, दोनों को ऐड करके और टोटल हमारे पास कितने अक्षर होते हैं, अल्फाबेट 26 में से माइनस कर दो, 26 - 17 = 9। तो बीच के अक्षरों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। बीच के अक्षरों की संख्या 9 आ गई। ठीक, अब उसने पूछा भी ये भी है कि इनके एग्जैक्ट बीच में कैसे होगा, तो वो कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे फॉलो करना। एक पोजीशन हमें दी हुई थी राइट से 8वीं और एक पोजीशन हमें दी हुई थी लेफ्ट से कौन सी, 9वीं। तो हमें कोड किधर से पता होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, और जब रिवर्स ऑर्डर में नहीं कहा गया है तो फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली पोजीशन यानी कि लेफ्ट की तरफ से हमें कोड पता होंगे, तो इस पोजीशन को मत छेड़ो, इस वाली पोजीशन को लेफ्ट से चेंज कर लो। कैसे करेंगे लेफ्ट से चेंज, 27 में से घटा के, तो 27 में से 8 गया, कितना हो गया, 19। अब ये पोजीशन भी हमारी किधर से आ गई, लेफ्ट से, और ये पोजीशन भी हमारी किधर से आ गई, लेफ्ट से। ठीक, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों को जोड़कर देखो, जैसे कि एक रस्सी है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो 9 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 19 है। तो अगर मुझे इन दोनों रस्सियों का मिड पॉइंट चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों रस्सियों को जोड़ के आधा कर दूंगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब लेफ्ट से पोजीशन 19 है, लेफ्ट से 9 है, तो इन दोनों को जोड़ो, 19 + 9/2, तो कितना हो गया आपका 28/2, 14, और 14 किसका कोड होता है, n। तो बीच का अक्षर क्या आ गया, n। समझाने में समय लग रहा है, आप कह रहे होंगे इससे तो हम यहीं से निकाल लेंगे लिख के, समझाने में समय लगा है, वैसे नहीं लगेगा। ये तो पहला तरीका हो गया एग्जैक्ट बीच का लेटर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हमने बीच के अक्षरों की संख्या निकाली थी कितनी, 9। इसको सम बनाओ। सम कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको रैंकिंग में भी बताया था, जो रैंकिंग का टॉपिक कराया था। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखेंगे उसको भी। 9 + 1/2, हमेशा +1 करके /2 करेंगे सम बनाने के लिए। तो कितना आ जाएगा ये, 10/2 यानी कि 5। सम बना लिया हमने, जो बीच के अक्षर निकल के आए उसको क्या बना लिया हमने, इस तरीके से सम बना के उसका आधा कर दिया। अब ये आधा कर दिया, ये 5 जो आया है, हमें बीच का अक्षर ही तो चाहिए, तो हमेशा लेफ्ट वाली पोजीशन में जोड़ेंगे। लेफ्ट का मतलब जिधर ए लिखा होगा। अब ए किधर लिखा है, लेफ्ट में। अगर बाई चांस ए किधर पहुंच जाता, राइट में, तो फिर राइट वाली पोजीशन में जोड़ते। लेकिन अब ए किधर है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाली पोजीशन में जोड़ दो। 9 + 5 कितना हो गया, 14। 14 किसका कोड, n का। तो समझ में आ गया, आंसर क्या हो गया, n। क्लियर है। अब इसके 2-3 टाइप और बचे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वो उसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।